तो आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। वहाँ पे थोड़े बहुत रिएक्शन आप पढ़ोगे एक्स्ट्रा, नहीं तो सारा कुछ यही है। प्रोटीन वहाँ भी है, अमाइनो एसिड्स हैं, डीएनए, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड, सारा कुछ सेम वहाँ भी पढ़ाते हैं। हो गया, रब करें। इसका नेक्स्ट देखो ईपीमर्स। ईपीमर्स क्या है देखो, इट इज द रिलेशनशिप of glucose with galactose and mannose। ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज और मैनोज का कैसा रिलेशनशिप है, दैट इज ईपीमर। कैसा है अभी देखेंगे हम लोग। तो गैलेक्टोज एंड मैनोज, गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है C6H12O6, इट इज ऑल्सो ए मोनोसेक्राइड, और ये इसका फॉर्मूला है। मैनोज का भी फॉर्मूला है C6H12O6, और ग्लूकोज का आप लोग जानते हैं C6H12O6 फॉर्मूला है। इसको रब करें, बोलो। तो इसको अब देखो, देखते हैं क्या है ईपीमर्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 पे H और OH लगाया मैंने, ये लिख रहा है ग्लूकोज का मैं। तो दिस इज फॉर ग्लूकोज। अब लिख रहा हूं मैनोज का, 1 2 3 4 5 6, सेम ग्लूकोज जैसा लिख दो। कार्बन नंबर थर्ड वैसे ही रहेगा H एंड OH, ठीक है। फिर कार्बन नंबर 4 भी सेम रहेगा OH एंड H। कार्बन नंबर 5 भी रहेगा OH एंड H। कार्बन नंबर 6 पे भी कोई चेंज नहीं है। कार्बन नंबर 1 सेम, कार्बन नंबर 3 बिल्कुल देखो सेम ग्लूकोज और मैनोज में, ठीक है। तो ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया मैनोज का। तो कार्बन नंबर 1 पे सेम, कार्बन नंबर 3 पे सेम है, कार्बन नंबर 4 पे सेम है, कार्बन नंबर 5 पे सेम है, कार्बन नंबर 6 पे सेम है। कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस मिलेगा आपको, क्या, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है।
मीन्स ग्लूकोज एंड मैनोज आर ईपीमर्स एट कार्बन नंबर 2। ठीक है, मतलब कार्बन नंबर 2 में बस OH की पोजीशन आपको चेंज मिलेगी। ठीक है ना, तो कन्फिग्रेशन कहाँ चेंज मिलेगा? कार्बन नंबर 2 पे। तो ये हो गए आपस में ईपीमर्स। तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर ईपीमर्स एट कार्बन नंबर 2। ग्लूकोज एंड मैनोज आर ईपीमर्स एट कार्बन नंबर 2। यानी ऐसे ब्रैकेट में याद रखना है GM2, G फॉर ग्लूकोज, M फॉर मैनोज, 2 मतलब कार्बन नंबर, तो GM2। क्लियर? फिर से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं। मीन्स change in configuration at carbon number 2। ठीक है, एट कार्बन नंबर 2, ये हाँ याद रखना है। अब देखो फिर से ग्लूकोज ड्रॉ किया, CHO 2 3 4 5 6, यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, 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 H, H। क्लियर? अब देखो गैलेक्टोज का लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, CH2OH। अब क्या करना है, यहाँ भी OH, यहाँ भी H, यहाँ भी CHO, यहाँ भी OH, H, यहाँ भी H, यहाँ पे OH। ठीक है, सिंपल ग्लूकोज ऐसा नहीं लिखते जाएंगे, तो OH, H। अब 4th नंबर कार्बन पे देखो, इधर होगा H और इधर हो जाएगा OH। जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे चेंज था, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे चेंज है। देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सही है, देख लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही लिखा है। तो ये हो गया ग्लूकोज इस तरह से, और ये हो गया गैलेक्टोज। सब जगह सेम रहना चाहिए, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे क्या होगा? चेंज होगा। तो ग्लूकोज है और ये है गैलेक्टोज। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 4। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन एटम नंबर 3। क्लियर? तो कार्बन एटम नंबर 3 पे क्या होगा? चेंज होगा। सर 3 लिख दिया, 4 में 4। हाँ सेम, इधर कर दो OH, इधर OH और इधर H। कार्बन नंबर 4 पे आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज मिलेगा। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन नंबर 4। तो 4 पे क्या करना, H और OH अलग अलग लगा देना। और देख लो सब सही है ना, H OH सब देख लेना। तो कार्बन नंबर 4 पे सिर्फ चेंज रहेगा। तो ग्लूकोज और मैनोज कार्बन नंबर 2, और यहाँ पे याद रखना GG4, यानी ग्लूकोज गैलेक्टोज एट 4, GG4 GM2, GG4 GM2। तो कार्बन नंबर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? चेंज होगी गैलेक्टोज।
ये हो गया क्या, ईपीमर्स। क्लियर? हाँ, तो ये कार्बन नंबर 4 पे और एक कार्बन नंबर 2। तो जब इनका स्ट्रक्चर देखा गया माइक्रोस्कोपिकली, तो उनको डिफरेंस लगा साइंटिस्ट को कार्बन नंबर 4 पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कंपैरिजन में, और ग्लूकोज और मैनोज में कार्बन नंबर 2 पे कन्फिग्रेशन चेंज थी, तो इनको बोल दिया ईपीमर्स। देख लिया इसको, उसका हेडिंग डालो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट हेडिंग डाला सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड्स। some important points related to monosaccharides. First लिखो ग्लूकोज। Glucose, it is called as blood sugar and it is called as blood sugar and grape sugar. Blood sugar because ब्रैकेट में लिख लेना in blood, और ग्रेप सुगर बिकॉज इन ग्रेप्स। सेकेंड पॉइंट, ग्रेप्स में है इसलिए इसको ग्रेप सुगर बोला, और ब्लड में है इसलिए हमारे ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है, तो ब्लड सुगर। सेकेंड पॉइंट लिखना, it is also called as dextrose. It is also called as dextrose. It is also called as dextrose. ठीक है,
इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ शिफ्ट करता है। तो डेक्स्ट्रोज, और नेचर में जहां भी आपको ग्लूकोज मिलेगा वो कैसा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। क्लियर? तो डेक्स्ट्रोज। थर्ड पॉइंट, it is main respiratory, it is main respiratory substrate, it is main respiratory substrate for all cells, सारे सेल्स के लिए क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। इसका मतलब क्या होता है, देखो सबस्ट्रेट का मतलब होता है, जैसे केमिस्ट्री में आप रिएक्टेंट पढ़ते हो, ठीक है, और उसके बाद एक प्रोडक्ट बनता है, वैसे ही बायोलॉजी में या इंजाइम के वहाँ पे कैटलिस्ट होता है, यहाँ पे इंजाइम्स होता है। तो बायोलॉजी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं जनरली, जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा हो या ब्रेक डाउन हो रहा हो, किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या हाइड्रोलिसिस हो रहा हो, किसी भी तरह का रिएक्शन अगर बायोलॉजी में चल रहा है तो वहाँ पे रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। क्लियर? तो यहाँ पे सबस्ट्रेट का मतलब क्या है कि देखो C6H12O6 ये है ग्लूकोज, और क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया जाता है किसमें, CO2 में, H2O में, और इस पे क्या होती है, ATP रिलीज होती है। बस यहाँ पे क्या करते हैं, O2 का मतलब ऑक्सीडेशन कराना, यानी O2 का एडिशन, इन प्रेजेंस ऑफ O2 ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, और बेसिकली ब्रेक डाउन बोलने से अच्छा है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2, H2O एंड ATP इज रिलीज, मतलब एनर्जी वहां प्रोड्यूस होगी। हाँ, नहीं दिख रहा है ये, इसके कारण चलो इधर लिखते हैं। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिख लिया है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उसके बाद देखो यहाँ लिख रहे हैं वही रिएक्शन। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, C6H12O6। सारे सेल क्या करते हैं, रेस्पिरेशन से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन हम इसलिए लेते हैं ताकि ये जो सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, इसको ऑक्सीडाइज कर पाए, किसमें, CO2 में, H2O में, और हमें एनर्जी मिल पाए। सारा सेल क्या करता है, सारे सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, अपने ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन इसलिए अंदर ली जाती है, और उस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, वो इसी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में यूज करते हैं। क्लियर? तो इस कारण से हमने क्या बोला, ग्लूकोज को मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये इसका मतलब हुआ, मतलब कि ग्लूकोज प्लस जब ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा CO2, H2O, और ATP प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ATP की प्रोडक्शन होती है। रिएक्शन बैलेंस करा सकते हो आप, ठीक है ना। तो कैसे करा सकते हैं, यहाँ पे 6 CO2 लगाते, O2 लगाते हैं शायद, और यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 हो रहा है, देखो बैलेंस। और यहाँ पे क्या लगाना होगा, हाँ, तो इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है ना, इसको बैलेंस कर लेना। यहाँ पे ये है देखो ग्लूकोज, तो C6 हो गया, C6 हो गया यहाँ से, तो यहाँ भी C6 है, और O2 कितना हो गया 12, तो O2 भी, यार को इसको देखते हैं, O2 कितना हो गया अभी, तो कम ही हो जाएगा ना, तो 6 हो गया यहाँ पे, 6 O2 हुआ, हाँ बराबर हो गया। तो इस तरह से देख लेना बैलेंस करके। तो मतलब कहने का मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इसलिए बोला इसको क्योंकि देखो इसी को ऑक्सीडाइज करके सारे सेल एनर्जी ले रहे हैं, इसीलिए ये मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। तो इट इज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फॉर ऑल सेल्स, मतलब इसी को, यही सबस्ट्रेट हो गया यहाँ पे ग्लूकोज, और ऑक्सीजन के कारण हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और उससे हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, दैट्स वाई इसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला।
क्लियर, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन से रिलेटेड समझना है आपको, यानी O2 हमने लिया और उसके बाद हमने इस ग्लूकोज को क्या किया, फर्दर ऑक्सीडाइज कर लिया, ठीक है, तो इस कारण से बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर, तो इतना याद रखना है ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट फ्रक्टोज करेंगे, टाइम रहता है, चलो टाइम कम है तो नेक्स्ट शुरू करेंगे फ्रक्टोज से, याद दिलाना मेरे को, ठीक है ना। तो